स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 5000 प्लस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, याद रखना विज्ञान के 5000 प्लस क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके पार्ट नंबर 12 के बारे में दोस्तों। ठीक, इससे पहले हम लोग 11 पार्ट में इसके कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। ठीक, एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि यहाँ पर आपको जनरल साइंस के 5000 प्लस क्वेश्चंस का कंप्लीट रिविजन दोस्तों देखने को मिलने वाला दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लीज़ जनरल साइंस प्रैक्टिस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहां पर जाकर के सारे वीडियो अच्छे से देख सकते हैं और क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पार्ट नंबर 12 के बारे में। जनरल साइंस के नाम पर अगर आपने ये 5000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट कर ली तो मैं आपको पूरा का पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला दोस्तों। ठीक, इतनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। अगर आपने इसको एक बार अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको पूरा का पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला दोस्तों। ठीक है, जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको दीजिए और उसमें से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आता है तो मुझे आप बताना दोस्तों। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बातचीत करने वाले हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। ध्यान से पढ़िए दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, कह रहा है मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है। मलेरिया के द्वारा प्रभावित अंग है तो दोस्तों ध्यान रखना मलेरिया जो है वो प्लीहा को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब त्वरित होगा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब त्वरित होगा, तो ध्यान रखना दोस्तों जब ऊपर की तरफ त्वरित होगा। ठीक है, जब ऊपर की ओर जा रहा होगा, मतलब जो लिफ्ट है ऊपर की ओर जा रही होगी तो फिर आपको ध्यान रखना उस समय व्यक्ति का जो भार है वो अधिक महसूस होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा स्वस्थ दांतों को पाने के लिए, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठ भोजन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जो मीठा भोजन है वो नहीं खाना चाहिए। ठीक, मतलब जो है आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कह रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग जो है दोस्तों किस रूप में होता है, तो आपको ध्यान रखना अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। किस रूप में होगा दोस्तों, अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। ठीक, कह रहा कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, यानी कौन सा ऐसा अंग है जो यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर गुर्दा। क्या होता है, गुर्दा। ठीक, उसके बाद में कह रहा है शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, यानी शरीर में जो इंसुलिन स्रावित होता है उसको स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि जो है वो उत्तरदायी है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पेनिक्रियाज। क्या नाम है उसका, पेनिक्रियाज। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, जो टाइफाइड बुखार होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो दोस्तों ध्यान रखना आंत को प्रभावित करता है। उसके बाद कह रहा है दांतों में क्या होता है, दांतों में क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है। दोस्तों क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो फिर उसे कौन सा रोग है, तो दोस्तों ध्यान रखना मायोपिया। क्या बोलते हैं उसको, मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा इंद्रधनुष कब बनता है, इंद्रधनुष कब बनता है। ठीक, तो ध्यान रखना अधिक बुधे रहने पर। क्या बोलोगे, अधिक बुधे रहने पर बनता है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्या सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आभूषण के कारण। किस लिए महत्वपूर्ण है, आभूषण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अब कह रहा बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, जो बर्फ है उसको जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए उसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। अब कह रहा पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, पानी से बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन। दोस्तों कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल हम लोग बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा गया है, कह रहा है नीम का उपयोग किसमें किया जाता है, नीम का उपयोग किसमें किया जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक के रूप में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में। ठीक, उसके बाद कह रहा अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना अल्ट्रासोनिक वेव का जो मात्रक है वो हर्ट्ज जो होता है। ठीक, अब कह रहा फैराडे के नियम से संबंधित है, फैराडे के नियम जो है वो संबंधित है दोस्तों ध्यान रखना विद्युत अपघटन से। फैराडे के जो नियम है वो किससे संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से। इन्होंने दो नियम दिए थे, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कह रहा वनस्पति में जीव होते हैं, ये किसने कहा था, वनस्पति में जीव होते हैं ये किसने कहा था, तो दोस्तों ध्यान रखना जीसी बसु ने। किसने कहा था, जीसी बसु ने कहा था। ठीक, अब कह रहा न्यूमिस्मैटिक
क्या है? न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन जो है वो न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। क्या रक्त का शुद्धिकरण करता है? रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो दोस्तों याद रखना आपको, वृक्क यानी जो किडनी है वो रक्त का शुद्धिकरण करता है। ठीक, उसके बाद कह रहा अमलगम में रहता है। दोस्तों ध्यान रखना 100% जो 100% बात होती है वो होती है पारा। मतलब अगर आपको किसी चीज का अमलगम बनाना है तो आपको उसमें पारा तो मिलाना ही मिलाना पड़ेगा। जैसे सोडियम धातु हो गया, तो सोडियम तथा पारा का अमलगम आपने खूब सुना होगा, अच्छे तरीके से ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको अमलगम बनाना है किसी चीज का तो उसमें आपको पारा तो मिलाना ही मिलाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, यानी कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर अगर हम जल डालें तो बनता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस बनती है? एसिटिलीन गैस बनती है। ठीक है, अब कह रहा है अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? जो अष्टभुजाकार प्रिज्म है उसमें कितने फलक होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना 10 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 10 फलक होते हैं। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। उसके बाद कह रहा है शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है। तो दोस्तों ध्यान रखना यकृत। कौन बदल देता है? यकृत बदल देता है। ठीक है, मायोपिया में होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो उसकी आंखों में कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मायोपिया। ठीक है, अब कह रहा गन धातु है, यानी जो गन मेटल है वो क्या होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना उसमें 3 चीजें मिली होती हैं, कॉपर मिला होगा, स्टेनस मिला होगा और जिंक मिला होगा। जो गन मेटल होता है उसमें कॉपर, स्टेनस और जिंक धातुएं मिली होती हैं। ठीक, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। अब कह रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा जो है वो कौन है? न्यूट्रॉन है। ठीक, अगर आपसे वो ये पूछे कि न्यूट्रॉन कहां पर पाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ठीक, उसके साथ साथ वहां पर प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, कह रहा है क्या कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है तो दोस्तों ध्यान रखना आपको टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल। ठीक, उसके बाद कह रहा फारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक है। शुद्ध जल का क्वथनांक समझ रहे हो दोस्तों कितना है? तो दोस्तों थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखो पानी जो उबलता है तो मैं आपको टेम्परेचर बताऊं तो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है दोस्तों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, बट आपसे पूछा गया है कि फारेनहाइट पैमाने पर बताना है जो शुद्ध जल है वो उसका जो क्वथनांक है। तो फारेनहाइट पैमाने पर आपको ध्यान रखना दोस्तों 212 डिग्री। कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फिलहाल चलते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है, यानी जो पौधे और पेड़ पौधे जो होते हैं ठीक उनके अगर पत्तों का रंग देखा जाए तो आपको दिखता है हरा। अब हरा होने का कारण होता है दोस्तों ध्यान रखना क्लोरोफिल का होना। उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो क्या होता है? हरा होता है। ठीक, अब कह रहा मेगर मापने का एक उपकरण है। मेगर मापने का एक उपकरण ध्यान रखना दोस्तों इंसुलेशन प्रतिरोध को। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद कह रहा वायु है एक। वायु जो है वो एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। आपको पता है इसमें ऑक्सीजन कई प्रकार की मतलब जो है गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ये एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। उसके बाद कह रहा रिकेट्स है एक बीमारी। रिकेट्स जो है वो एक बीमारी है दोस्तों ध्यान रखना हड्डियों से संबंधित। ठीक, अब कह रहा दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक याद रख लेनी है, DUNA। क्या रखना है? DUNA, यानी अगर दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा और निकट दृष्टि दोष है तो आपको अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। फिलहाल चलिए हम लोग बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा बॉक्साइट एक प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट एक प्रमुख अयस्क है तो दोस्तों ध्यान रखना एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का है। ठीक है, एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है। ठीक है, जो एलपीजी गैस होती है उसमें मुख्यतः उपस्थित रहती है तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस। कौन सी गैस है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैसें पाई जाती है। ठीक है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। वे क्या करते हैं? पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। कह रहा वात्या भट्टी का प्रयोग होता है। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है दोस्तों ध्यान रखना अपचयन के लिए। वात्या भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए किया जाता है। ठीक, अब कह रहा मार्स गैस किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों मेथेन को। मार्स गैस किसे बोला जाता है? मेथेन को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे। दोस्तों एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको अर्थमेटिक भी पढ़ने को मिलने वाले दोस्तों। ठीक है, आने वाले समय में आपको अर्थमेटिक के भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराने वाले दोस्तों। ठीक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।